डरना होगा या मरना होगा। सियालकोट में अभी हमें हमारी डील चल रही नहीं वो होगी तो फिर गिरबन में देखते हैं शर्म तो आती है उन्हें। कैदी नंबर 804 से हम भाग ही नहीं सकते सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। पंजाब की तारीख के सबसे तगड़े और पावरफुल इलेक्शन कल होने जा रहे हैं। कचहरी सज चुकी है, यहाँ पर ईद का सामान नजर आ रहा है। हर कोई अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए, वोट करने के लिए तगदो कर रहा है। लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं। इस वक्त भी कोशिश की जा रही है कि हर कोई हमारे कैंडिडेट को वोट दे। गुजरांवाला डिवीजन की बात कर ली जाए तो 10 लोग गुजरांवाला डिवीजन से मेंबर बनेंगे पंजाब बार काउंसिल के, तो जिला सियालकोट से 2 लोग सिलेक्ट होंगे। इंतहाई पावरफुल सीट के लिए ये इलेक्शन है, जिसकी सपोर्ट के लिए हर कोई यहाँ पर मुतहरक नजर आ रहा है। आया था तो ये बंदा पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था, आप नून लीग को। अब दोनों ने ताहिर सुल्तान का लगाया हुआ है, ये क्या देखिए, ये जो हमारा आपको पहले बताया जो वकीलों का रिश्ता होता है ना काले कोर्ट का, हमारा ये सबसे बुलंद रिश्ता होता है, सबसे बालातर। 100% जो वकील होते हैं ज्यादातर वो होते हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट। उन्होंने हमेशा करनी होती है सच और हक की बात। यही हम लोग नून लीग के साथ थे पहले, जब नून लीग के साथ समझ रहे थे ना ज्यादती हो रही है, हम उनके साथ थे। अब ज्यादातर लोग मुझे अब छोड़ दें, ज्यादातर जो लोग हैं ना छोड़े आपको, मगर मुझे छाड़ दो, जब मुझे भी शामिल कर लो। जो 99% जो लोग हैं ना वो समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, पीटीआई के साथ इस टाइम ज्यादती हो रही है, इनको जो ड्यू प्रोसेस है वो नहीं मिल रहा बेचारों को, और इनके कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है, कि बेगुनाह जेलों में है। इनके साथ 9 मई के बाद जो पुलिस ने किया ये ज्यादती है, तो इनको वोट देना चाहिए। तो इनको बिल्कुल ये इनको वोट नहीं देना, उनको बेली में नहीं, बुग़्ज़ मुआविया में लोग इनको वोट देंगे। एस्टैब्लिशमेंट को एक मैसेज देंगे कि देखें जी, आप जो गलत कर रहे हैं हम इस चीज को समझते हैं, लिहाजा हम आपकी नफरत में इनको वोट दें। यहाँ पे भी है कोई फॉर्म 47 का चक्कर? सारी फॉर्म 47 को चलाने वाले तो चला सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। वो तो इस तरह सिस्टम में इस तरह वो ना शरायत कर चुके हैं, सिस्टम की जड़ों में रगों तक शरायत कर चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो फॉर्म 47 वाले MP-MN है ना, वो जब गिरबन में देखते हैं उन्हें शर्म तो आती है उन्हें। हम यही चाहते हैं बस। आप इसको वोट देंगे? हम सर जो हक सच के साथ हैं, हम सबको वोट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से हैं? किसको वोट दे रहे हैं सर? मैं तो खुद कैंडिडेट हूँ, सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 26-27 का। ठीक तो है। अभी तो हम फिलहाल देखेंगे कल किसको वोट कास्ट करते हैं। शमशाद बाजवा साहब का आपने लगाया हुआ है, आप पूछने की तो बात ही नहीं है। सर ठीक है, खैरियत से हैं? शानदार मुकाबला देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कल पुरअमन तरीके से वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और आइंदा 5 साल के लिए जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है पंजाब बार, उसके लिए अपने उम्मीदवार मुंतखब करेंगे। आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? हमारा तो ओपन है, आपको सबको पता ही है। एक तो हम हसन सरफराज बल्ली साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा ओपन, उसका हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरा ताहिर सुल्तान साहब को। कैदी नंबर 804 से हम भाग ही नहीं सकते सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ी सारी वोट किसको दे रहे हैं सर? वोट मैं दे रहा हूँ रजा सुबानी। ठीक है, दूसरा शमशाद बाजवा। किसको वोट दे रहे हैं? हसन सरफराज बली साहब को। दूसरा हमारा डील में वोट जाएगा। वोट दे सियालकोट में अभी हमें हमारी डील चल रही नहीं वो होगी तो फिर अल्लाह ताला की करम नवाजी से मैं तो होपफुल हूँ। मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, मैंने मार्च 2024 से कैंपेन शुरू की है, हर बंदे को मिला हूँ, उसके हर खुशी गमी में शामिल हुआ हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से मैं इंशाल्लाह जीतूंगा। मुझे सीट पे 12 नंबर है सर सियालकोट से। सियालकोट में हमारे सारे दोस्त हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। 2 वोट सबको दे देंगे? 2 वोट सबको तो नहीं देंगे ना, 3 में से 2 वोट जो 3 में जो 2 वोट मेरे दिल के करीब होंगे उनको दे दूंगा। कौन है वो? मेरे दिल के अंदर ही, उसके अंदर रहने बता दें। अभी डिस्क्लोज नहीं करो, किसी तीसरे का दिल टूट जाएगा। सियालकोट में तो हसन सरफराज बली साहब को दे रहे हैं वोट, और दूसरा रजा सुबानी साहब। साइमा कमल को सपोर्ट कर रही हूँ नारोवाल सीट के लिए। ठीक है, तो सियालकोट से किसको कर रहे हैं? सियालकोट से हसन सरफराज बली को। ठीक है, और दूसरा बस एक वोट देना है, वो सपोर्ट नहीं है, सिंपल वोट है। ठीक है, वो किसको दे? तो वो कॉन्फिडेंशियल वोट है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल दे दो। मेरा नाम CM असलम है, मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैं रजा सुबानी साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट कर रहा हूँ, वो हसन बली को कर रहा हूँ। तो बाकी जो ताहिर सुल्तान दूसरा। आप किस तरह देख रहे हैं इस इलेक्शन को? देखिए जी, ये 5 साल बाद इलेक्शन होता है, से जो कर रहे हैं ये 8 लोग कर रहे हैं। तो टोटल कितने मेंबर होते हैं इसके? इसमें सियालकोट से 2 सीटें हैं, 2 मेंबर होंगे। टोटल डिवीजन से जो है वो 10 होंगे। और पूरे पंजाब से कितने होंगे? 75 जी। ठीक है, मैं जब मेंबर पंजाब 10 साल मेंबर पंजाब का कौंसलर हूँ, मैं 2 इलेक्शन जीता हूँ, सदर बार सियालकोट भी रहा हूँ। मैंने मुशर्रफ के दौर में 18 इजलास मार्शल्ला के खिलाफ बुलाए थे बार काउंसिल, अपनी डिस्ट्रिक्ट बार के। बार काउंसिल में मैंने हॉस्टल बनवाया, ठीक है जी,
और चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब की जो थी ना वो अदलिया की बहाली की मूवमेंट का मैंने लीड किया, और धरने का फैसला वहाँ बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल बाहर ही हुआ था स्टेज पर, धरना होगा या मरना होगा। और उस जो फेक वकला थे वही पकड़े। कोर कमांडर लाहौर का था उस वक्त, जो उसका बहनोई विंग कमांडर थे रिटायर्ड, वो जाली वकील था, मैंने उस पर पर्चा दिया था सिटिंग कोर कमांडर के बहनोई। ठीक है जी, 28 पर्चे में उसके अलावा दिए थे। बार काउंसिल में सिटिंग मेंबर बार काउंसिल था जिसने बच्चों के पैसे खाए थे, मैंने हाउस से पास करवा के रेजोल्यूशन यूनानिमसली उस पर पर्चा करवाया था। यहाँ पे 8 लोग ही लड़ रहे हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं। मैं ताहिर सुल्तान साहब मेरे शागिर्द हैं, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और पीटीए के 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है। एक सरफराज भली साहब है। नून लीग के 2 कैंडिडेट हैं, रजा सुबानी और शमशाद बाजवा साहब है। मेन कंटेस्ट इन्हीं 2 पार्टियों के दरमियान है, नून लीग और पीटीआई। मतलब ये इलेक्शन भी इसका मतलब है सियासी हो चुके हैं। ये उन्होंने खुद किए हैं सियासी, उन्हें जो बुला के जो ख्वाजासों ने और खुर्म दस्तगी ने इनके मुआहदे कराए हैं, ये उन्होंने किए। तारड़ साहब ने किए कि ऊपर से फैसला आया कि इनकी एग्रीमेंट कराएं। तो सर अमन से इलेक्शन होगा, इसमें कोई धांधली के चांसेस तो हम नहीं? पे हमें खतरा ये है कि रिगिंग होने का, कि हमेशा बैलेट पेपर छपता है और कैंडिडेट के सीरियल वाइज नाम टाइप प्रिंट होते हैं। पहली दफा ये बगैर किसी के नाम के ये सिर्फ 2 खाने बनाएंगे और कहेंगे खुद ही सीरियल नंबर लिखिए, खुद ही नाम लिखे, और वो एक इतनी पर्ची होगी। ठीक है जी, 2 लोगों की सिर्फ, हमने 2 के नाम देने 8 में से। उसमें वो जितनी मर्जी अपनी पर्चियां डाल के वहाँ बार काउंसिल तो थैले खोल के कर ले, जो पहले होता रहा। यहाँ डीसी ऑफिस में हुआ 70,000 वोट यहाँ चेंज हुआ। ठीक है जी, यहाँ तो हम नहीं होने देंगे, दांधली होने देंगे, हम तो दांत तोड़ देंगे, दांधली करने की कोशिश करेगा। इधर बार काउंसिल में वो थैला बदल जाए तो हम उसको कुछ कर रहे हैं। जी मैं ताहिर सुल्तान को वोट भी कर रहा हूँ, और आप सबसे भी अपील करूँगा कि ताहिर सुल्तान को सपोर्ट करें। दूसरा वोट जो है ना हम इंशाल्लाह जी गुजराना सीट के लिए ज़हीर चीमा साहब को कर रहे हैं इंशाल्लाह, और ये इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। और सियालकोट के लिए किसको करें, क्योंकि आपका तब तो सियालकोट से है सर। सियालकोट के लिए हम शमशाद भाई साहब को है हमारी, जिसके साथ डील हो गई, डील चल रही है, अभी डील चल रही है, अभी पाइपलाइन में है। अच्छा दूसरा वोट किसको दे रही है? दूसरा वोट अभी डील में जाएगा, कामरान रहेल चीमा साहब बस। मैं उसको वोट दूंगा जो रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अगर समझता हूँ कि ये साफ है तो हम दोनों पीटीआई पाकिस्तान तरीके हिसाब से। सर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त मौजूद हैं, अफजाल साहब आप क्या कहेंगे सर इस इलेक्शन के हवाले से? बहुत बड़ा इलेक्शन है। वालेकुम सलाम जी। पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन जो है वो मुतल्ला की सियासत और पॉलिटिक्स में सबसे अहम होता है। वोट भी है किसी के साथ जी? मेरी नेचुरली अपने सियालकोट स्टेशन में हसन सरफराज वली साहब को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और बाकी जो है वो सारे कैंडिडेट हैं हमारे लिए बहुत बड़ा काबिल एहतराम है। हर शख्स अपने तौर पर मेहनत कर रहा है, लेकिन जो मैंने अपने वोट का एक फैसला किया वो हसन सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद है। कचहरी के बड़े ही तगड़े फ्यूचर के बहुत ज़बरदस्त वकील बनने वाले हैं। ये फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं और अगले साल इंशाल्लाह काला कोट पहनकर बाकायदा प्रैक्टिस का भी आगाज़ कर देंगे। इनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं। ना गिवे यार मैं तो सपोर्ट कर रहा, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वाला साहब वोट दे रहे हैं हसन सरफराज वली साहब को। इंशाल्लाह हमारे वो कैंडिडेट हैं सियालकोट सीट से, बड़ी एक्सपीरियंस है, कामयाब होंगे। हसन सरफराज वली जिंदाबाद। अब्दुल्ला सुल्तान मौजूद है, हम गुजरावाला की सीट के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला भाई आप बताइएगा, आपका ताल्लुक सियालकोट से है, लेकिन सईद हमजा गुजरावाला सीट का ये लगा के दे रहे हैं, सईद हमजा साहब जो है ना हमारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, उनकी हम वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं। 28 साल से सिविल उनके वो वकील हैं और प्रोफेशनल लॉयर हैं, 3 बेटियाँ माशाल्लाह उनकी लॉयर हैं और लॉयर फैमिली है। ठीक है, और कानून की बालादस्ती के लिए काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं किसी नए बंदे को आगे के हवाले से हमने मुकम्मल कोशिश की कि आपको मुकम्मल आगाही दी जाए और हर कैंडिडेट के हवाले से बताया जाए। लकीली हमें जो लोग मिल सके उन्होंने अपने अपने वोटर अपने कैंडिडेट के हवाले से, उसकी वोट और सपोर्ट के हवाले से सब कुछ बताया। इन सीटों के और इलेक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि 10 लोग गुजरावाला डिवीजन से यहाँ पर इलेक्ट होंगे। कल बड़ा ही कांटेदार मुकाबला होगा, मैदान सज चुका है, यहाँ पर फ्लैक्सें भी लग चुकी हैं। हर कोई अपने अपने वोटर के अपने अपने कैंडिडेट की फ्लैक्सें लगाकर खुशी मना रहा है कि कल इनका यहाँ पर मैदान सजेगा। पूरे ज़िले से ज़िला
जिला सियालकोट से 2 सीटें हैं पंजाब बार काउंसिल के लिए। है समड़ियाल है, पसूर है और सियालकोट है। इन चारों तहसीलों से 2 सीटें यहाँ पर मुंतखब, 2 कैंडिडेट मुंतखब होंगे। तो गुजरावाला डिवीजन के हवाले से भी बता दूं, गुजरावाला की 3 सीटें हैं, बाकी नारवाल की 1 सीट है, गुजरात की 2 सीटें हैं, सियालकोट की 2 सीटें हैं, मंडी बहाउद्दीन की 1 सीट है। इस तरह ये 10 सीटें पूरी होती हैं और 10 लोग कल इलेक्ट होंगे। पूरे गुजरावाला डिवीजन से लोग एक दूसरे को वोट करेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। अब देखना ये है कि सियालकोट से कौन से ऐसे कैंडिडेट जीतेंगे जिनका बड़ा जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने अपने वोटर को, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अब देखते हैं कि कल का सूरज किसकी फतह का सूरज होगा, ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।